सबको नमस्कार। आपका दोस्त नंदलाल ठाकुर। आज मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ साथियों। तो आज हूँ मैं अपने IITian स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं IIT के, आज मेरे सामने हैं। और देखिए कितने मुस्कुराते चेहरे, नौजवान, ऊर्जा से भरे भरे लबालब। और सबसे पहले भारती जी हैं जो मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही हैं, और मिस्टर कार्तिक जी हैं। जैसा नाम वैसा काम इनके। सच में मुझे लगता है कि जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, लेकिन प्रशंसा और अनुशंसा के पीछे ना हो कोई मंशा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नाम को भी सुनते जाइए और उसकी कदर, उसकी परिणाम और उसकी सफलता को भी देखते जाइए। फिर आए उसके बाद मिस्टर कार्तिक जी, ये बहुत आज्ञाकारी हैं और मैं कितनी तारीफ़ करूं। उसके बाद आए मेरे दोस्त रोबिन जी। इनका देखिए है तो इनकी वेशभूषा से ही झलकता है, ये एक अच्छे ब्लॉगर हैं और करोड़ों में इनके फॉलोअर हैं। और बीच में ये मैं ये बताना बाद में बताता हूँ, ये हैं त्रिशूल जी हरियाणा से। और आपको पता ही है त्रिशूल त्रिलोक के स्वामी, जो त्रि से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती है। और महावीर जी, और बाकी आपने बड़े भाई आनंद को तो आप जानते हैं। तो देखिए आज का मैसेज कितना गजब का मैसेज है कि आज ये जो हमारा जो क्लाइमेट, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, उसको बचाने के लिए, उसका बैलेंस बनाने के लिए जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, मूलभूत 5 तत्वों को जिनकी ज़रूरत है, उस पर अपना एकाधिकार करके आज पूरे विश्व में जो लड़ाई का घमासान है, उसी के लिए आज तेल को अगर बचाना है तो मैं समझता हूँ कि हमको इनको समझना होगा। ये देखिए, दे आर बाइकर्स, दे आर वेरी गुड राइडर्स। और ये अपनी यहाँ मंथन होम स्टे से IIT में जाते हैं, बाइक में जाते हैं और तेल भी बचाते हैं और अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी बनाए रखते हैं। कितना बड़ा। तो मैं कुछ चाहूँगा कि अपनी बात को ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इनका एक एक करके एक अनुभव लूँगा, और जिस अनुभव में ये एक एक लाइन स्वास्थ्य पर भी और जलवायु पर भी और अपना अनुभव भी और शिक्षा पर भी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो स्वास्थ्य पर जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, तो हाँ ठीक है भारती जी, मैं चाहूँगा। ओके। आजकल हम देखते हैं जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, जी लोग शरीर का ध्यान देना कम कर रहे हैं। जी लोगों को योगा, एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए, पर वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए एक कदम स्वच्छता की ओर, साइकिलिंग करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू तो जी। कार्ती जी, जी बिल्कुल, भारती की बात से बिल्कुल सहमति मैं जताता हूँ कि हमें स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का समय जो युद्ध का समय हो रखा है, इसमें तेल जैसी मूलभूत आवश्यकता हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई है। तो ऐसे समय पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम तेल की संरक्षण करें। और उसके लिए अगर आप जो अपने काम की जगह है वहाँ पर साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, तो ज़रूरी हमें ये करना चाहिए और इसकी तरफ कदम उठाने चाहिए हैं। तो मंथन होम स्टे की तरफ से हम अपने कैंपस की ओर जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं और अपना जो हेल्थ है वो बहुत बढ़िया कर लेते हैं। तो ये सब जो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नंदलाल जी की वजह से कर पा रहे हैं। और नंदलाल जी की वजह से जो हमें प्रोत्साहन मिलता है, जो हमें दृढ़ निश्चय मिलता है, वो एक बहुत ज़रूरी वाक़या है जिसकी वजह से हम रोज़ रोज़ जा पाते हैं और यहाँ पे वापस आ पाते हैं। थैंक यू सो मच। मानसिक और शारीरिक जो स्वभाव है वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। अभी मेरे साथ हैं मिस्टर रोबिन जी। हाँ रोबिन जी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जी। ये पौधा आपको दिख रहा है। हाँ जी अब ये पौधा अभी अपनी बाल अवस्था में है। जी जी। इसमें हम जैसा पानी डालेंगे हाँ, ये वैसा ही ग्रोथ करेगा फ्यूचर में। क्या बात है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसी खाद अभी हम अपने शरीर में डालेंगे, वाह, वैसा ही हमारा शरीर बाद में हमको आउटपुट देगा। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने सेहत पर ध्यान दें जी जी। और ऐसे ही साइकिलिंग करते रहें। ताज़ी हवा, ताज़ी पानी। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सेल्फ डिपेंडेंस जो चीज़ होती है वो हर लेवल पे होनी चाहिए, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन। सेल्फ डिपेंडेंट इन द सेंस कि
आप किसी चीज़ पे, भारी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे। जितना डिपेंडेंस आप कम कर सकते हो उतना बढ़िया है। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप बाहर के हेल्थ अपनी अच्छी कर रहे हैं, आप बाहर के हॉस्पिटल्स पे, बिल्स पे रिलाई नहीं कर रहे, आप अपने एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ और एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आप एक बार एक साइकिलिंग का 2 किलोमीटर जितना भी आपका हो पाता है, एक राउंड करके आइए, आपको खुद चेंज फील होगा। दैट्स माय थिंग कि आपको एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप अपने आप देखेंगे कैसे आपकी चीज़ें चेंज होती हैं। सो बी सेल्फ डिपेंडेंट, दैट्स व्हाट आई फॉलो। थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा हो जाता है तो साइकिल क्यों चलाएं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं बाहर से पीएचडी करते हैं फॉरेन से, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं जो करोड़ों कमाते हैं। करोड़ों कमाने के बावजूद भी वो जब 70 साल के हो जाते हैं उसके बाद भी वो साइकिल से रोज़ अप डाउन करते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए। तो वहाँ पे उनकी फिटनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये पैसा है बहुत सारा तो कार ले लेंगे, ये कर लेंगे, क्यों हम साइकिल से जाएँ। तो ये सब नहीं करना है। आपको हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आप हेल्थ के लिए साइकिल का यूज़ करें, पैदल चलें, वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल पे मतलब इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, आप खुद का ध्यान खुद ही रखें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो साइकिलिंग बेस्ट। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट में जो एक मेरे को एज अ सोसाइटी हमको जो चीज़ दिखती है एज अ स्टेटस सिंबल है आज के टाइम में, कितना बड़ा आपके पास गाड़ी है, कितना बड़ा आपके पास घर है, लेकिन हम लॉजिकली एक दूसरी चीज़ को देखना भूल जाते हैं। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो लोगों के कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर अगर आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, ये गाड़ी बंगला सब कुछ दिखता हुआ दिखता है, तो स्टेटस सिंबल हमको एज अ सोसाइटी हमको थिंक करने की ज़रूरत है कि स्टेटस सिंबल हम किसको कह रहे हैं। हमको अपनी वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को मटेरियलिस्टिक चीज़ से मोर स्पिरिचुअल या फिर मोर हमारे जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है उसकी तरफ लाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बाहर की तरफ जाने के बजाय अंदर की तरफ लाना चाहिए कि हमारी हेल्थ कितनी बेटर हो पा रही है। हमको उस चीज़ को एज अ स्टेटस सिंबल देखना चाहिए, ना कि जो दिखावे कितना के लिए अपने कि मटेरियलिस्टिक हम बहुत एक्यूमुलेशन सारा किया है पैसा कमा उसको। लेते हैं तो हम दिखावे के लिए कि हम ये चला सकते हैं, ये कार खरीद सकते हैं, ये चलाएंगे, हम क्यों जाएं 1 किलोमीटर पैदल या साइकिल क्यों यूज करें। थैंक तो ये यू सब सो जरूरी है। मच। एक बिल्कुल हाँ वेरी दुनिया में हर इंसान के पास हजारों समस्याएं हो सकती है, जी। लेकिन जब हेल्थ की बारी आती है, तो जब हेल्थ बिगड़ती है तो केवल एक समस्या होती है, वो है हेल्थ। थैंक यू सो क्या मच। बात है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस आप सभी बाइक राइडर और IITian स्टूडेंट्स का मुझे बहुत धन्यवाद करना है। एक मैसेज लास्ट में मैं देना चाहूँगा कि इन बच्चों से सीखिए, अपना स्वर्णिम इतिहास लिखिए। और मैं उन अभिभावकों को इनके विशेषकर इनके माता पिता को सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इन्हें ऐसे संस्कार दिए हैं कि पहले इन्होंने दोस्तों को देख करके शायद कई बार ऐसा भी सोचा कि हम कार लें, लेकिन जब मेरे संपर्क में आए और पढ़ाई के साथ जुड़े और अच्छे इनको संस्कार जो इनके पेरेंट्स थे, उसके बाद इन्होंने बाइक ले करके जो अपना संतोष इन्होंने पाया है और जो अपना स्वास्थ्य रूपी धन कमाया है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये उन बच्चों के लिए खासकर बहुत ही नसीहत देने वाला प्रेरणादायक एक हमारे पास उदाहरण है कि आज +2 का बच्चा छलांग लगाता है, ऊपर से गाड़ी दे मेरे को, सफारी दे दी जाए, बाइक दी जाए, स्कूटी दी जाए। इन बच्चों को देखिए जो 42 से 50 हज़ार रुपये का स्कॉलरशिप लेकर के अपने पैसे से अपने रूम का रेंट दे रहे हैं, अपनी बाइकें चला रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं और घर का भी खर्चा कर रहे हैं। मैं इनके लिए बाहर से आए हैं दूसरे राज्य, उस लिहाज से भी इनका आदर करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि हे प्रभु, ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और ऐसे दिव्य ज्योति, ऐसे ज्योति बन करके उभरे, एक ऐसा सितारा बनकर जो कि एक मंगल ग्रह पर नक्षत्र ऊपर भी ये ही लोग जा रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं? अभी देखो जिसका मैं देख रहा था अभी 80 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, कितने आप आके IIT में आप शॉर्ट में अपना फील्ड बता दीजिए। आपका फील्ड कौन सा है? मैं फिजिक्स में PhD कर रहा हूँ और मैं काम करता हूँ लाइट मैटर इंटरेक्शन। हाँ, और आपका? मैं मतलब हम सभी यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स ही में के हैं, लेकिन फिजिक्स के अलग अलग डोमेन्स में हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और थोड़ी सी मेरी भी केयर करें, यस, क्योंकि अंकल मैं जी का- चाहता हूँ कि अंकल जी मैं का बहुत बड़ा रोल अपने है। लिए नहीं, मैं आपके लिए, समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ, रिटायर हूँ, अभी तो जीत बाकी है, हार बाकी है, जीवन का सार बाकी है, अभी तो पाना आप लोगों का प्यार बाकी है, अभी तो लिखा है किताब का एक पन्ना, अभी तो लिखना किताब बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।